तो 2026 के चुनाव बस आने ही वाले हैं और एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जो सीधे वोट देने के अधिकार पर असर डाल सकता है। हाल ही में जो घर घर जाकर गिनती हुई थी, उसके बाद एक नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। चलिए समझते हैं कि ये जानना इतना जरूरी क्यों है। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल हर किसी के मन में होना चाहिए, कि क्या 2026 चुनाव के लिए वोटर कार्ड अभी भी वैध है? इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी पर वोट देने का अधिकार टिका हुआ है। देखिए, सरकार ने 2026 के लिए एक नई ड्राफ्ट लिस्ट निकाली है और यही अब आगे जाकर फाइनल होगी। इसका मतलब सीधा सा है, अगर किसी का नाम इस नई लिस्ट में नहीं है तो पुराना वोटर कार्ड चुनाव के दिन किसी काम का नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस नई वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है। ये एक छोटा सा कदम है जो ये पक्का करेगा कि चुनाव के दिन हरेक की आवाज सुनी जाए। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, फॉर्म चाहे बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के पास जमा किया हो या फिर ऑनलाइन भरा हो, ये चेक करना ही होगा कि सारी जानकारी सही सही भरी गई है या नहीं। सीधी सी बात है, लिस्ट में नाम है तो वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम गायब है तो पुराना वोटर ID बेकार हो सकता है और ऐसे में फौरन कुछ करने की जरूरत है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सल्यूशन बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन लिस्ट चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, किसी भी ब्राउजर में वोटर्स ECI सर्च करना है और ऑफिशियल पोर्टल खोल लेना है। होम पेज पर ही एक सर्विसेज का सेक्शन दिखेगा, वहां जाकर डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पे क्लिक कर देना है। अब आते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर अपना स्टेट चुनना है और ध्यान रहे, ईयर ऑफ रिवीजन में 2026 ही सेट करना है। इसके ठीक बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और जो भी भाषा सही लगे उसे चुन लेना है। और बस काम लगभग हो गया। अब स्क्रीन पर उस एरिया के सारे पोलिंग बूथ की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से अपना पोलिंग बूथ ढूंढकर डाउनलोड पर क्लिक करना है। फिर एक कैप्चा कोड आएगा, उसे भरना है और डाउनलोड PDF पर क्लिक करते ही पूरी लिस्ट डिवाइस में सेव हो जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर लिस्ट में नाम मिला ही नहीं तो देखिए, घबराने की बात नहीं है। ऐसा होने के कुछ आम कारण होते हैं और हाँ, उनके सल्यूशन भी हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, नाम गायब होने की अक्सर 2 बड़ी वजह होती है। पहली कि कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो गई हो और फॉर्म रिजेक्ट हो गया। दूसरी वजह होती है डुप्लीकेट एंट्री, मतलब अगर एक ही इंसान का नाम 2 जगह पर है तो एक नाम हटा दिया जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दोनों ही मामलों में सॉल्यूशन एक ही है, फौरन अपने एरिया के BLO या चुनाव ऑफिस से कांटेक्ट करना। एक और वजह भी हो सकती है, जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट फैमिली मैपिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर परिवार के पुराने रिकॉर्ड्स जैसे माता-पिता या दादा-दादी की जानकारी सिस्टम में सही से नहीं है तो एंट्री पर सवाल उठ सकता है और ऐसी सिचुएशन में एक ऑफिशियल नोटिस भी आ सकता है। तो इस नोटिस में होता क्या है? इसमें एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि जानकारी अधूरी है और उसे वेरीफाई कराने के लिए एक फिक्स तारीख और समय पर सरकारी ऑफिस जैसे तहसील या कलेक्टरेट में आना होगा। ध्यान रहे, ये कोई रिजेक्शन नहीं है, ये बस जानकारी को कंफर्म करने का एक मौका है। तो चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसे ठीक करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और सबसे जरूरी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। हाँ, तो कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये जन्म के साल पर डिपेंड करता है। जैसे जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उन्हें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना होगा। जो लोग 1987 से 2004 के बीच जन्मे हैं, उन्हें 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, एक अपना और एक माता-पिता में से किसी का। और जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, उन्हें लगेंगे पूरे 3 डॉक्यूमेंट्स, एक खुद का, एक माँ का और एक पिता का। और ये तारीखें, ये तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। ड्राफ्ट लिस्ट 6 जनवरी को आ चुकी है। अब किसी भी तरह की गलती सुधारने, कोई दावा करने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए 6 जनवरी से 27 फरवरी तक का ही टाइम है। ये विंडो बहुत छोटी है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, क्योंकि 6 मार्च को तो फाइनल लिस्ट आ ही जाएगी। तो आखिर में बस यही कहना है कि ये पूरी प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या कोई सरकारी काम नहीं है। ये असल में एक नागरिक के कर्तव्य और लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी के बारे में है। अपने वोट को बचाना ये पक्का करता है कि देश की आवाज में हर एक नागरिक की आवाज भी शामिल हो। इस पूरी प्रक्रिया के महत्व को
एक लाइन में बहुत अच्छे से समझाया गया है, लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी तभी सुनिश्चित होगी जब नाम वोटर लिस्ट में होगा। तो आखिर में बस यही एक सवाल है, क्या 2026 के लिए वोट देने का अधिकार सुरक्षित हो गया है? इसकी जांच आज ही करें और इसे पक्का करें। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।